हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट इन अनदर लेक्चर ऑफ सर्किट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। अब देखिए, जैसे आपको बहुत सारे सेल, सबसे पहले हम जो बात करेंगे सीरीज ग्रुपिंग की करेंगे। तो सीरीज ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि अगर आपको बहुत सारे सेल सीरीज में दे दिए जाए, किस तरीके से, देखिए ऐसे, जैसे एक ये हो गया, एक इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, एक सेल ये हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इधर हो गया, ठीक है। देखो हम यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस साथ साथ दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सेल आपको इस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दे दिया, ठीक है। और इन सब सेल का जो ईएमएफ है वो ई दिया हुआ है, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आर दी हुई है। यानी कि हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिया, आर दिया है। और ये फाइनली सर्किट एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहां पर हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका पूरा सर्किट, इस सर्किट में क्या है, इट्स अ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सबका हमने ईएमएफ ई लिया हुआ है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका क्या लिया है, स्मॉल आर लिया है, और टोटल इनका नंबर मान लेते हैं एन सेल्स। ये मान लीजिए एन सेल्स दिए हुए हैं। तो यहां पर एन सेल्स आपके सीरीज में कनेक्टेड है, जिसमें सबका ईएमएफ, हर सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम लोगों को करंट निकालना है कि कितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में आई, ठीक है, ये निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सिंपल किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं यहां पर, ठीक है। तो पहले तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग घूमना है आपने सर्किट में। तो चलिए ऐसे ही घूम जाते हैं, जैसे करंट जा रहा है ऐसे ही घूम जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, ये करंट इस रेजिस्टेंस से जाएगा माइनस आई कैपिटल आर। अब यहां पर सवाल आता है कि मैंने माइनस आई आर क्यों लिखा, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है। यानी कि यहां पर हाई पोटेंशियल है और यहां पर लो पोटेंशियल है। तो जब मैं करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं हाई से लो जाऊंगा, और हाई से लो जाने में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस आई आर, ठीक है। उसके बाद यही करंट देखो यहां से आ रहा है आई, अब ये इन रेजिस्टेंसेस से भी जाएगा। तो देखो आप यूं घूम रहे हैं ना सर्किट में, तो ये करंट ऐसे जाएगा। तो अब देखो मैं फिर करंट की डायरेक्शन में ही घूम रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, तो इससे करंट आई होगा, इससे आई होगा, इससे आई होगा, इससे आई होगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई आर, ठीक है, माइनस आई आर कितने टाइम्स, एन टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा, एन टाइम्स। माइनस आई आर माइनस आई आर माइनस आई आर, क्योंकि कितने रेजिस्टेंस होंगे, जितने सेल है उतने इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कितने सेल है, एन सेल्स। ये कितना दिया है, एन सेल दिया है। तो जब एन सेल्स है तो रेजिस्टेंसेस भी कितने हो गए, आपका एन रेजिस्टेंसेस हो गए इंटरनल। तो सबसे माइनस आई आर कितने टाइम्स, एन टाइम्स, राइट। तो इसका आपका, और देखो ये तो हमने केवल रेजिस्टेंसेस के लिखा। अब ये बैटरी से भी हम जा रहे हैं, बैटरी, ये देखो लो से हम क्या जा रहे हैं, हाई, लो से हाई, लो से हाई, लो से हाई। तो प्लस ई, ई और प्लस ई कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो हमने इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिख दिया, इस कैपिटल आर के अक्रॉस लिख दिया, इन बैटरीज का ईएमएफ लिख दिया पूरे लूप के लिए। तो इनका सम क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये हो गया माइनस आई आर कैपिटल आई आर और माइनस एन आई स्मॉल आर, क्योंकि ये कितने टाइम है, एन टाइम्स, और ये भी कितने टाइम्स है, एन टाइम्स। तो प्लस एन ई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो आप देखिए यहां पर इसको सॉल्व करके क्या आएगा, आप यहां से इसको पूरे को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर इक्वल्स टू एन ई,
ठीक है, तो करंट कितना आ गया, NE अपॉन R प्लस NR। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये सर्किट अब बेसिकली कैसा दिख रहा है हमें, ये हमने करंट निकाल दिया, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस सर्किट को बिल्कुल इक्विवेलेंट अगर लिखूं, एक बैटरी जिसका EMF NE हो, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस NR हो, ठीक है, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R। तो देखो इससे करंट कितना जाएगा, इससे आएगा टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R प्लस NR टोटल रेजिस्टेंस हो गया इसका, ठीक है, और टोटल EMF कितना है NE, तो NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R ये, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, नेट EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस NR, और नेट EMF कितना हो गया NE। तो जब आपको किसी भी सर्किट में, ठीक है, कोई ऐसा सर्किट मिलता है जिसमें सेल्स आपके सीरीज में, ठीक है, और सीरीज में भी कैसे है, इनकी पोलैरिटी सबकी सेम है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, कैसे सेम है, देखो हर नेगेटिव से कनेक्टेड है। देखो जैसे ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव से, ठीक है, इसको बोलते हैं सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड है, राइट, ये सब के सब, ठीक है, या तो इस तरीके से कनेक्टेड हो, ठीक है, इस तरीके से, तो सेम पोलैरिटी, या ऐसे कनेक्टेड हो, इस तरीके से, राइट। तो ये दोनों जगह ये मेथड आपका सीधा सीधा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो मान लीजिए मुझे एक सर्किट दिया है जिसमें 2 वोल्ट का बैटरी है और इसका 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये बैटरी 8 वोल्ट का है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और ये 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ ये सर्किट जुड़ा हुआ है। तो अब करंट पूछा है, इससे करंट बताना है, तो इस सर्किट को आप पहले क्या कर दोगे, देखो पोलैरिटी देखो इनकी, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यानी कि इनको जोड़ा जा सकता है। नेट EMF क्या हुआ इसका, ये हुआ 2 + 8 यानी कि 10 वोल्ट, ठीक है, ये आपका नेट EMF हो गया। और रेजिस्टेंस क्या हो गया, देखो यहां पर 1 + 2 3 ओम, ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है आगे, 10 ओम से, ठीक है। तो अब देखो करंट कितना हुआ इससे, आई करंट, तो ये आपका हो गया, कितना हो गया यहां पर, ये हो गया 10 वोल्ट टोटल EMF, और टोटल रेजिस्टेंस 10 + 3, तो ये आ गया 10/13 एम्पियर, ठीक है, ये करंट आ गया इससे जो फ्लो करेगा। तो आपको बैटरीज को देखना है कनेक्टेड कैसे है। एक बार बैटरी आपने इस तरीके से कनेक्टेड मिलती है तो आप फिर इसको, ठीक है, सीधा सीधा इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर बैटरी आपकी जो है रिवर्स कर दी जाए, यानी कि कुछ सेल रिवर्स कर दिए जाए, तो सेकंड नंबर में कॉम्बिनेशन सीरीज का ही है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये आपके, आप देख सकते हैं यहां पर कि ये कुछ आपकी बैटरीज दी हुई हैं, अब इस तरीके से कुछ बैटरीज दी है, और कुछ बैटरीज इन्होंने क्या किया, देखो अब यहां पर इस तरीके से, ठीक है, यानी कि कुछ बैटरीज की इन्होंने पोलैरिटी चेंज कर दी, ठीक है, इस तरीके से, और ये टोटल जो सर्किट फर्दर कनेक्टेड है ये कैपिटल R से कनेक्टेड है। तो इन सब का EMF भी दिया हुआ है मैं सपोज, ठीक है,
तो अभी यहाँ अब देखो ईएमएफ ई यहाँ पर पोलैरिटी देखनी है। अगर सबका ईएमएफ ई दिया है तो सीधा ही नहीं कर दो आप, ठीक है, और पोलैरिटी सबकी एक जैसी है। और अगर ईएमएफ अलग अलग भी है तो सीरीज में आपने पता है कि अगर पोलैरिटी एक जैसी है तो आपका इनको जोड़ देंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो एन ई कैसे बना था, ई प्लस ई एन टाइम्स। तो अगर मान लिया जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सेम बैटरी नहीं ली थी, 2 और आपका जो है हमने 8 वोल्ट का बैटरी लिया था, तो हमने 2 + 8 कर दिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको डेरिवेशन भी समझा रहा हूं ताकि जब आप इसको करें तो आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब ये टोटल तो एन सेल्स है, टोटल सेल्स आपके कितने एन सेल्स है यहां पर। तो टोटल यहां पर एन सेल्स है, जिसमें से ये जो एम है, ये एम सेल्स, इनकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, ठीक है। तो ये कितने बचे, ये बचे n-m सेल्स, ठीक है, n-m सेल्स। टोटल सेल्स n सेल्स है। अब फिर इसमें किरचॉफ्स लगाएंगे। चलो करंट यहां मान लेते आई, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे -IR बराबर, ठीक है। फिर लिखोगे, अब ये करंट ऐसे गया, पहले रेजिस्टेंसेस कवर कर लेते हैं। टोटल एन सेल है तो एन रेजिस्टेंस है, और आप ऐसे घूम रहे हो सर्किट में इस तरीके से। आपकी मर्जी है घूमना, आप चाहे क्लॉकवाइज घूमिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज यहां पर घूम रहे हैं तो अब आप देखिए, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इधर से इधर जाएगा, तो हर रजिस्टेंस से करंट ऐसे जाएगा और आप भी ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। मैं केवल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो रेजिस्टेंस अब टोटल ये सारे के सारे रेजिस्टेंस के का जो है वो क्या हो जाएगा, -IR कितने टाइम्स, n टाइम्स। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पीछे सर्किट में भी ऐसे था और अब भी ऐसा है, क्योंकि ये तो पोटेंशियल लिखना है। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाना है तो -IR लिखेंगे। अपोजिट आ रहे हैं करंट के तो +IR कितने टाइम्स, n टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि n सेल n रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब इसमें आई ईएमएफ की बारी। अब देखो मैं यहां से ईएमएफ देखूंगा, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। हाई से लो मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट जा रहे हो, तो क्या होगा, -E कितने टाइम्स, m टाइम्स, ठीक है। ये m टाइम्स हो गया, राइट। उसके बाद इनका नंबर आया, तो यहां आप जाएंगे लो से हाई, लो से हाई, लो से हाई। अब ये कितने होंगे, +E कितने टाइम्स, n-m टाइम्स, ठीक है। और इन सब का सम क्या आएगा, 0, ठीक है। तो आप यहां देखो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो गए तो आपने -E लिया, और कितने टाइम लिया, आपने लिया m टाइम्स। उसके बाद लो से हाई, लो से हाई, लो से हाई। तो लो से हाई, लो से हाई कितनी बैटरी, कितने सेल्स थे मेरे पास, n-m, टोटल n था ना, तो m सेल, इनकी पोलैरिटी अलग थी इनसे, तो n में से m घटाओगे तो n-m बचेगा। तो n-m सेल जो थे वो आपके +E कितने टाइम्स, n-m टाइम्स हुआ। अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ दीजिए। चलिए देखिए ये क्या हो गया, -IR कैपिटल R, और ये सब जुड़ जाएंगे आपस में, तो -NIR स्मॉल का, ये कितने हो गए, -ME, m टाइम्स है ना, ठीक है। और ये कितने हो गए टोटल, ये हो गए n-m, ठीक है। और सम किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक है। लूप लॉ लगाया हमने यहाँ पे, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया I कैपिटल R + NR। तो देखो रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस आ गई, क्योंकि सारी रेजिस्टेंस सीरीज में है। और ये कितना हो गया, देखो यहां खोलो, ये -ME, ये -ME, तो कितना हो गया, n-2m × E, ठीक है। ये आ गया, तो करंट कितना आ गया, n-2m × E अपॉन R + NR। ये लीजिए, ये करंट आ गया। तो अगर पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाए, मान लीजिए n इक्वल ईएमएफ के सेल्स दिए हैं,
ठीक है, और उनमें से m सेल की पोलैरिटी को बदल दिया उसने, ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा n-2me अपॉन r प्लस nr। तो इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, हम इसको एक उससे समझाते हैं कि कैसे किया। भाई हमने तो करंट देखो ये लिखा सीरीज में, टोटल ईएमएफ बराबर, ठीक है, या नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये लिखा था हमने। तो दोनों सर्किट में ये लगाया आपने। अब देखिए, जब ये सेल सब के सब इस तरीके से सब एक ही तरीके से जुड़े हुए थे, एन सेल्स, ठीक है, तो आपने नेट ईएमएफ क्या लिखा था? नेट ईएमएफ आपने लिखा था ई प्लस ई सबका ईएमएफ जोड़ दिया था, ठीक है, तो ये एन ही आया था, राइट। लेकिन जब कुछ सेल्स की पोलैरिटी बदल गई थी इस तरीके से, कुछ सेल्स की प्रॉपर्टी, ये आपकी पोलैरिटी बदल गई थी, रिवर्स कर दी थी, ठीक है, कितने की? एम सेल्स की। तब ईएमएफ कितना आया? अब देखें हम यहां पर, ये बचे n माइनस एम, ठीक है, तो आप सिंपल सा देखोगे, आप या तो इनका ईएमएफ, जब लूप में आप दो ही तरीके से घूम सकते हो, या तो आप ऐसे घूम सकते हो क्लॉकवाइज, या आप ऐसे घूम सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, अगर मान लिया करंट आपने इधर भेज दिया, तो और आप घूम रहे हो क्लॉकवाइज, तो आप हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो जा रहे हो, ठीक है, करेक्ट, हाई से लो जाएंगे आप, और यहां लो से हाई, लो से लो हाई, लो से हाई जाएंगे, यानी कि इसके ईएमएफ में से इसके ईएमएफ को घटा देना है आपने, ठीक है। तो अगर यहां पे माइनस साइन लगा रहे हो तो यहां प्लस लगाओगे, ठीक है। अगर यहां पर आप ऐसे घूम रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो इनका नेगेटिव आएगा और इनका पॉजिटिव आएगा, तो दोनों का होगा डिफरेंस ही। अब आप इसे यूं समझ सकते हो कि अगर ये इनकी पोलैरिटी अपोजिट नहीं होती तो इनका ईएमएफ कितना होता? देखिए इनका नेट ईएमएफ, ठीक है, एक तो हमने किरचॉफ से बताया कैसे ध्यान रखोगे, इनका अगर पोलैरिटी अपोजिट नहीं होती तो नेट ईएमएफ होता है एनी, लेकिन अब इनमें से एम सेल की पोलैरिटी बदल गई, तो ये वाले जो सेल हैं इनका ईएमएफ कितना बचा? भाई पहले टोटल का था एनी, जब एक जैसी पोलैरिटी में थे, अब इनमें से इतने वाले इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, यानी कि एनी में से कितने वाले कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे हैं, तो माइनस एम ई कर दिया मैंने, ठीक है, तो कितने बचे? एन माइनस एम ई, ये वाला आ गया। अब इनमें से ये घटेंगे भी साथ में, ठीक है, देखो पहले तो टोटल आपने करा एन ई माइनस एम ई, राइट, अब ये वाले सबट्रैक्ट भी हो रहे, तो इसे माइनस एम ई कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दो बार एम ई आएगा, एक बार जो टोटल ईएमएफ था, नेट ईएमएफ था, जब सबके सब ऐसे कनेक्टेड थे तो एन ई था, लेकिन इनमें से एम रिवर्स हो गए, तो एम रिवर्स हो गए, तो अब नेट ईएमएफ एन ई नहीं बचा। एम रिवर्स होने का मतलब है अगर मैं इस नंबर में से एन ई में से एम ई घटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब बचा एन माइनस एम ई, ये, ठीक है, इसमें से अब ये घटेंगे भी, क्योंकि अगर इनका पॉजिटिव साइन आएगा तो इनका नेगेटिव आएगा, इनका नेगेटिव आएगा तो इनका पॉजिटिव आएगा, तो यानी कि डिफरेंस होगा, तो मैंने माइनस एम ई भी कर दिया, ठीक है, तो ये कितना आ गया? एन माइनस टू एम ई, ये ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि एन माइनस टू एम ई, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे 1 + 1 + 1 आपने 6 टाइम कर दिया ये, ठीक है, तो इसका टोटल सम कितना आया? 6। लेकिन अगर मैं ये दो ऐसे कर दूं, अब 1 + 1 + 1, ठीक है, बराबर, और -1 -1, ठीक है, और मैं इसी से लिखना चाहूं, तो अब मैं देखो कैसे इसको समझ सकता हूं। एक तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो, इसमें तो कोई बात नहीं है, पर इसे समझाने का तरीका बता रहा हूं। पहले ये 6 थे, अब ये टोटल सम 6 नहीं है, अब ये टोटल सम 4 है, लेकिन हम ये कह सकते हैं 6 में से ये लेस करो पहले -2, ठीक है, पहले तो ये माइनस किया,
तो टोटल सम जो है आपका वो कितना रह गया हमारा यहाँ पर 6 माइनस 2 रह गया, ये सम हुआ 6 माइनस 2 बराबर। अच्छा अब ये सब्ट्रैक्ट भी होंगे, ठीक है, ये वाले दोबारा सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये अब टोटल का पार्ट तो है नहीं, एक तो ये टोटल का पार्ट नहीं है और दूसरा सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो ये तो टोटल का पार्ट नहीं है वो इसलिए -2 किया, एक -2 और करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, अब देखो ये कितना आता है, ये 4 आया, ये 2 है, तो 4 - 2 2। ठीक है, तो ऐसे ही आपने जब भी कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो सब्ट्रैक्ट वो क्या करोगे, पहले टोटल लिखोगे जब वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी, फिर उसमें से जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसे डबल करके, ठीक है, जो अपोजिट यानी कि अब आपका जैसे यहाँ प्लस थे या माइनस हो रहा है तो टोटल में से -2 इंटू अपोजिट करोगे, तो 2 हमने टाइम्स हमने क्यों किया, एक बार टोटल सम से माइनस होती है और एक बार सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट निकलता है तो डबल निकलता है। ठीक है, तो जैसे -2 का डबल क्या होता है 4, तो 6 में से 4 लेस करो 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये बैटरी थी इसका नेट ईएमएफ था पहले Ne, अब इसमें से M रिवर्स हो गए तो पहले टोटल का पार्ट नहीं रहा, फिर सब्ट्रैक्ट भी होंगे। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग इनका लॉ, इनका साइन क्या आएगा, अपोजिट आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बचा N-2Me, तो इसको ध्यान रखिएगा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये सक्सेसफुल, ये डायरेक्ट कब लगाना है, जब सब सेल्स का ईएमएफ ई दिया हो, आपको सेम ईएमएफ दिया हो तब ये लगाना है। अगर आपको सेम नहीं दिया है, मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर सेम नहीं लेंगे हम लोग, यहां पर एक ये 5 वोल्ट का बैटरी दिया है, ये 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और एक बैटरी ये दिया है 2 वोल्ट का। ठीक है, इसका भी 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ते, तो सीरीज में आते हैं रेजिस्टेंस सारे ऐड होने हैं। ठीक है, और एक ये दे दिया 9 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मान लो, चलो हमने ऐसे ले लिया 1 ओम ले लिया। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए। तो अब यहां पर ये 5 ओम ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर सबका ईएमएफ इक्वल नहीं, इक्वल होता तो मैं N-2Me लगा देता सीधा, कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट लगाना है, लेकिन यहां जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर इक्वल नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल, ये देखो ये दोनों सेम, तो आपका क्या कहते हैं, ये इसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये ठीक है। अगर इसका साइन प्लस का आएगा ईएमएफ का, इसका भी प्लस का आएगा, इसका माइनस का आएगा तो इसका माइनस का, आप सर्किट में कैसे भी घूम लीजिए, तो इन दोनों के साइन सेम रहने, तो ये जुड़ेंगे आपस में, ये अपोजिट है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है, सिंपल सा काम करना है। पहले देखो बड़ी बैटरी, इनका सम कितना रहा है 5 + 2 7, ये 9 वोल्ट, तो ये तो है कि 9 और 7 माइनस होंगे, चाहे आप 7 - 9 कर लो, 9 - 7 कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, क्योंकि लूप लॉ जब लगाते हैं इक्वल टू 0 होता है, तो अगर ये नेगेटिव इधर आता भी है तो इधर जाके पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पोटेंशियल इधर नेगेटिव आता है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर, इसका मतलब इधर के रेजिस्टेंस जो होंगे वो नेगेटिव में होंगे, वो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लूप लॉ लगा के देखोगे, आपको समझ आ जाएगी ये वाली बात, राइट। तो अब हम सीधा बड़ी बैटरी को देखेंगे, 9 वोल्ट है तो इसकी पोलैरिटी ले लो ऐसे। ठीक है, क्योंकि 7 से बड़ा 9 है, तो अब इसका ईएमएफ हो गया 9 - 7। ठीक है, यानी कि जो आ गया 2 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये रेजिस्टेंसेस आप जोड़ दीजिए, चाहे 3 ओम और ये 5 ओम। ठीक है, सिंपल सा ये काम करना है। तो अब ये करंट कितना हो गया, इससे करंट हो गया I = अब नेट ईएमएफ कितना हो गया 2 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस 3 + 5 8, तो कितना आ गया 1/4 एम्पियर, इतना करंट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ऐसे कॉम्बिनेशन दे दिए। तो अगर एक से ज्यादा बैटरी कनेक्टेड हो और वो सीरीज में हो, देखो इनमें खास बात क्या है, सब सीरीज में है, तो आप इनको इनके ईएमएफ को, इनकी पोलैरिटी को देखिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इनको ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जैसा भी आपको बैटरी का कॉम्बिनेशन दिया हो। अगर सबका ईएमएफ इक्वल दिया है तो ऊपर मैंने बता दिया, अलग अलग दिया है इसलिए मैंने अलग वाले क्वेश्चन करके भी दिखाए आपको।
ठीक है, ये अलग वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए अलग से करके दिखाए हैं आपको, ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब पैरेलल ग्रुपिंग में क्या है, अगर बैटरीज आपको सेम दी है तो डायरेक्ट मेथड आपको बता देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, किरचॉफ्स लग के बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बैटरीज के ईएमएफ अलग अलग दिए हैं पैरेलल में, तब आपको किरचॉफ्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड जगह तो सीधा सीधा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक कॉम्बिनेशन ये दिया हुआ है, ये ई, ये आर, ठीक है, ये आर, और ऐसे आपको एन ब्रांचेस, इस तरह के कॉम्बिनेशन की आपको एन ब्रांचेस टोटल आपकी पैरेलल में है। तो यहां ये फाइनली एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्टेड है, इस तरह का सर्किट दिया हो आपको। ठीक है, अभी इसमें देखिए करंट मान लीजिए यहां से आई जा रहा है, ये हमें निकालना है। तो अब सब ब्रांचेस में आप देख सकते हैं कि ईएमएफ तो सेम है, ईएमएफ सेम है, बैटरी का सबका सेम है। ठीक है, तो अब ऐसे केस में हम लोग कैसे काम करें, राइट, कि जब आपके इस तरीके से दिया हो, तो बड़ा इसमें मतलब कोई मुश्किल काम कुछ नहीं है इसमें कि कोई बहुत मुश्किल होगी। किरचॉफ्स लॉ इसमें लगा देते हैं हर ब्रांच में, जैसे इसमें लगाया फिर इसमें लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे पहले 3 वाला देख लेते हैं, अभी एक काम करते हैं, इनको हटा देते हैं, अभी इन 3 का देखते हैं, फिर जनरलाइज कर लेंगे रिजल्ट को ना, उसको आपको समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए जैसे अभी ये दिया हुआ है, तो मान लो इससे करंट निकल रहा है I1, इससे करंट जा रहा है I2, इससे करंट जा रहा है I3। ठीक है, तो अब इसका जो है इक्विवेलेंट करंट ये I कितना होगा। तो पहला लूप ये है, फर्स्ट लूप, इसमें आपको जैसे मन करे वैसे घूम जाओ। ठीक है, जैसे आपको आपका मन करे उस तरीके से आप लोग इसमें घूम सकते हो। ठीक है ना, तो हम लोग सिंपल सा यहां पर देखते हैं, लूप 1, तो इसको नाम भी आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो। ठीक है ना, जैसे ऐसे हम बोल देते हैं ABCD। ठीक है, इस तरीके से, राइट, और फिर इसको आप बोल दो ABCD, ये हो गया FG, इस तरीके से बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहले लूप में आप जो है वो लगा दीजिए किरचॉफ्स लॉ। तो लूप नंबर ABCD, ठीक है, A, तो ये यहां से ऐसे आप जा रहे हैं, तो अब आप देखिए क्या होगा, यहां से चलिए ऐसे घूम जाते हैं, ये ABCD ऐसे घूमे हम लोग, तो यूं घूम रहे हैं हम इसमें। ठीक है, ये लूप से ध्यान रखिएगा। तो आप लोग किस तरीके से लिखेंगे इसमें, जब आप इस तरीके से घूम रहे हैं, तो मान लो ये आप करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो ये माइनस ही आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर आ गया करंट के अपोजिट, इस देखो इससे करंट जो है I1 आया होगा, इससे करंट I1 आएगा इधर, ये I1 दिख रहा है ना, तो मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूं, तो प्लस I1 R। ठीक है, तो ये आपका I1 R हो गया। अभी थोड़ी देर के लिए हम इनको भी एक काम करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं इनको, E1 E2 R2 E3 R3, बाद में इक्विवेलेंट कर देंगे इनको। ठीक है, तो अब आप देखिए E-E1, ताकि आपको पता रहे ना कि कौन सा लूप लिया हमने। ठीक है, तो -E1 प्लस I1 R1, राइट, ऐसे जा रहे हो ना आप, अब आप ऐसे आ जाओगे यूं, तो ये रेजिस्टेंस पड़ा, तो प्लस I कैपिटल R इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, तो ये लूप नंबर 1 के लिए आ गई। अब लूप 2 देखें, लूप 2 देखिए, तो लूप 2 अब आप ये वाला ले लीजिए,
यहां से गए, ठीक है, डी ए, तो ए डी ए, ठीक है, ये आ गया आपका। ए से यूं गए इस तरीके से, राइट, ये डी ए, तो हमने ये बोल दिया। पर आप चाहो तो इनको भी नाम दे सकते हो, ठीक है, आप हम इसको भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, चलो इसे एम, इसको एन बोल देते हैं, ठीक है। तो लूप फिर ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी एन एम ए, इसको ठीक कर देते हैं फिर, ए बी सी डी एन एम ए, ठीक है। अब ये हो गया ए डी एन एम ए, ए डी एन एम ए। अब इसके अंदर देखते हैं हम, इस तरीके से जा रहे हैं, इसमें भी अपोजिट गए हम, ठीक है। तो यहां से ये नेगेटिव माइनस E2, ठीक है, और ये फिर करंट के अपोजिट जा रहे हैं हम, करंट ऐसे आ रहा है ना, हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये हो गया प्लस I2R2 बराबर, ठीक है। उसके बाद फिर इस रेजिस्टेंस का नंबर आ गया प्लस IR, ठीक है। प्लस IR क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं अपोजिट जा रहा हूं करंट के, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई यहां पर, ठीक है। अब लूप थर्ड देखते हैं हम लोग, एक और लूप लेते हैं, तो लूप 3। अब लूप 3 क्या लेंगे आप? ये वाला ए एफ जी डी एन एम ए, ए एफ जी डी एन एम ए, वापस आ गए यहां पर। तो अब इसमें लिखते हैं, चलिए, ये कितना हुआ -E3। आप ऐसे चलेंगे ना लूप में, तो लो से हाई, हाई से लो, तो नेगेटिव -E3, फिर ये अपोजिट टू करंट जा रहा हूं मैं, I3 इधर जा रहा है ना, मैं इसके अपोजिट जा रहा हूं, तो -I3R3, ठीक है। उसके बाद में यूं जाके रेजिस्टेंस का नंबर, ये फिर अपोजिट आ रहा हूं करंट के, प्लस IR इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ गया। दूसरा यहां आप देख सकते हैं इस जंक्शन पे I इक्वल्स टू कितना था? I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से I1 निकालते हैं, ठीक है, ये I की टर्म्स में आ जाएगा, यहां से I2 निकालते हैं, यहां से I3 निकालते हैं। चलो अलग अलग निकालते हैं इनको, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से I1 निकालते हैं। I1 कितना आ गया? E1 माइनस I कैपिटल R, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा, ये अलग अलग कर देता हूं इसको, R1, ये R1, ये R1, ठीक है, ये I1 आ गया। अच्छा, अब I2 देखें, I2 कितना आ जाएगा? ये रहा, देखो, ये फिर E2 इधर जाएगा, E2 माइनस ये IR, और इनके नीचे क्या आएगा? ये R2, तो ये R2 और ये भी R2, ठीक है। अब आप देख रहे हो E1 R1 E2 R2, IR अपॉन R1 IR अपॉन R2। अब बात आती है I3 की, तो I3 भी देख लो, यहां पे वही आ जाएगा। ये आपका जो है, एक सेकंड, ये साइन प्लस था, सॉरी, ये बाय मिस्टेक हमने नेगेटिव लिख दिया है, क्योंकि हम करंट के अपोजिट जा रहे थे, ठीक है, तो प्लस था, तो शायद इसमें मैंने बाय मिस्टेक, ठीक है, गलती से आपका माइनस लगा दिया था, ठीक है, तो मैंने ठीक कर दिया है। तो अब आप देखिए यहां पर, यहां से कितना आ जाएगा? E3, E3 इधर गया, माइनस IR, और इनके नीचे फिर क्या आएगा? R3, ठीक है। तो ये देखिए, तो I1 I2 I3 आ गया। अब I की जगह यहां पर हम रख दे I इक्वल्स टू इनका सम E1 अपॉन R1 माइनस IR, ठीक है, अपॉन R1, राइट, प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, और माइनस IR अपॉन R2, E3 अपॉन R3 माइनस IR अपॉन R3, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, देखो इधर, यहां पर ध्यान से,
कि ये जो भी है माइनस आई आर माइनस आई आर माइनस आई आर, ये सब इधर ले जाएंगे, आई कॉमन आ जाएगा। तो ऐसे आई कॉमन, अंदर क्या बचेगा देखो यहां पर, जब आप इसको इधर लेके जाएंगे ये बचेगा 1, ठीक है, इसकी जगह 1 बचेगा, और ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा आपका r अपॉन r1, ठीक है, प्लस r अपॉन r2 प्लस r अपॉन r3, ठीक है, ये इस तरीके से बच गया, राइट। तो अब यहां पर देखिए ये क्या हो गया आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, ठीक है, ये यहां पर बच गया आपका, राइट। तो अब देखिए अब यहां पर कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहां से I जो आपका आ गया वो I कितना आ गया, ये आ गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। देखो E1 के नीचे R1 है, E2 के नीचे R2 है, E3 के नीचे R3 है। देखो यही चीज आपको जनरलाइज करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और ये आ गया 1 प्लस, ठीक है। अब यहां पर देखो ये आपका क्या हुआ R, और अंदर हुआ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, ये तो ये आपका करंट आ गया यहां पर, राइट। तो अब आप यहां पर गौर से अगर आप देखें ध्यान से कि इनमें पैटर्न है, 1 के नीचे R1 आ रहा है, 2 के नीचे R2 आ रहा है, 3 के नीचे R3, ठीक है। और कम से कम ये कब तक, जब तक सारी बैटरीज की देखो पोलैरिटी ऐसे थी सबकी इस तरीके से, ठीक है। और अभी सबका ईएमएफ सेम दिया था, सबके सब सेल ऐसे कनेक्टेड थे, यानी कि सबका पॉजिटिव ऐसे कनेक्टेड था, नेगेटिव एक जगह से कनेक्टेड था। तो ये आपको ध्यान भी रखना है सर्किट में, अगर ये डिफरेंट हुआ तो किरचॉफ्स लगाना पड़ेगा आपको। हालांकि किरचॉफ्स लगाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, फिर वो ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी सेल्स देगा, ज्यादा सेल देगा तो बहुत आसान हो जाएगा फिर तो क्वेश्चन। तो अब यहां पर आप देखो कि हमारा जो यहां पर ये ऊपर आ रहा है वो आ रहा है E अपॉन आर, ठीक है, E अपॉन आर आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा E अपॉन आर। अब इस सिग्मा E अपॉन आर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर इसमें n बैटरी है तो E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, ठीक है। इस सिंबल का मतलब ये है समेशन इनका। तो अब ये 1 के नीचे 1 होना चाहिए, 2 के नीचे 2, ये En अपॉन Rn तक है, ठीक है। तो जैसे सिग्मा, आप इसे सिग्मा डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, कुछ जगह ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ जगह ऐसे I1 N, तो फिर अगर यहाँ I लगा होगा तो यहाँ EI अपॉन RI कर देगा। तो इसका मतलब होता है कि इतने सारे एक्सप्रेशन की बजाय आप इसे ऐसे लिख सकते हो सिग्मा E अपॉन R, ठीक है। और वो नंबर कितने हैं, यानी कि कितने टर्म्स का सम होना है, वो जैसे यहाँ पे 3 का है तो यहाँ N3 है, मतलब तो ये 3 का आएगा, राइट। तो इसे लिख सकते हो सिग्मा E बाई आर, ये सिंबल ध्यान रखना, इससे आपको आसानी होगी, राइट। अब आती है बारी इसकी, इसे आप लिख सकते हो जैसे ये वाला पोर्शन है आपका यहां पर, तो सिग्मा 1 अपॉन आर, इसका मतलब है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर ये n टर्म्स है तो ये ऐसे ही सम होते होते n तक चला जाएगा, और अगर ये n टर्म्स है, जैसे यहाँ पर 3 टर्म थी तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, बहुत से आगे नहीं जाएगा। तो इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो नया एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो इसकी जगह ये रख देंगे, नया एक्सप्रेशन बना हमारा ये इस तरीके से, I इक्वल्स टू सिग्मा E बाई आर अपॉन 1 प्लस कैपिटल R इंटू सिग्मा 1 ओवर R। ये नया एक्सप्रेशन हमारा बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको आपका क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग जब करंट लिखते हैं तो करंट लिखने का हमारा अपना मतलब एक तरीका भी होता है,
और तरीका क्या होता है कि हम करंट लिखते हैं पोटेंशियल, यानी कि आपका नेट ईएमएफ, जो भी ईएमएफ होगा, या इसे अगर एक बैटरी हो और एक रेजिस्टेंस हो सर्किट में, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है और एक ये बैटरी है, तो इससे करंट आप कैसे लिख के दिखाते हैं, ये आर इक्विवेलेंट हुआ, ये ई इक्विवेलेंट हुआ, यानी कि पूरे सर्किट को एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए और एक बैटरी से रिप्लेस कर दे, तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है, यानी कि ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो इसको भी हम लोग उसी में कन्वर्ट करना चाहेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करें ठीक है, इसको हमें देखना है कि किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर पहले तो हमें ये, इसको पहले हम ये लिखेंगे ई इक्विवेलेंट, जिसमें हमारा ये है, और ये आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये ई इक्विवेलेंट का मतलब हमारा क्या हुआ, ठीक है, इसको हमें देखना है पहले यहां पर। तो हम लोग ई इक्विवेलेंट को ले रहे हैं यहां पर सिग्मा ई अपॉन आर, ये टर्म, ठीक है, और इसको सिग्मा वन अपॉन आर को हम यहां पर क्या ले लेंगे, यहां पर हम इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो सिग्मा वन अपॉन आर, ठीक है, यानी कि इसको लिखने के लिए हमने क्या लिखा, सिग्मा ई अपॉन आर, सिग्मा वन अपॉन आर। इसका बताएंगे कि ऐसा क्यों किया, और आर इक्विवेलेंट को आप लिखेंगे 1, ठीक है, ये आपका सॉरी आर प्लस 1 अपॉन सिग्मा आर। देखो जब यहां से सिग्मा 1 अपॉन आर को कॉमन लोगे तो इसके नीचे 1 अपॉन सिग्मा आर आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं करके बताता हूं यहां पर, देखिए आप इसे आई सिग्मा ई बाई आर, और ये सिग्मा 1 अपॉन आर कॉमन ले लिया, तो यहां ये बचा आर, ये बचा 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। तो इसको हमने यहां पर क्या लिखा, ई इक्विवेलेंट लिखा, और इसको लिखा आर इक्विवेलेंट, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर कि ये आपने किस तरीके से यहां पर इसको, ठीक है, एक्सप्रेस किया है, तो तभी आपको ध्यान रहेगा आगे चल के ना। तो अब यहां पर देखिए कि अगर आपकी ये सारी की सारी जो हमने E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 दिए हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये आपका कंडीशन ऐसे दे दी जाए कि E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू सॉन En, ये E के इक्वल है, ठीक है, सबका ईएमएफ सेम है, और R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू Rn, ये सब R के इक्वल है। तो अब E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्या था हमारा सिग्मा E अपॉन आर अपॉन सिग्मा 1 अपॉन आर, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो अब देखो सिग्मा E अपॉन आर का मतलब क्या हुआ, E अपॉन आर प्लस E अपॉन आर कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये हो गया n E बाई आर। और सिग्मा 1 अपॉन आर का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये हो गया n अपॉन आर, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ r से r जो है आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर r से r कैंसिल और n से n कैंसिल, क्या बचेगा, e बचेगा। तो E इक्विवेलेंट E के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगर सब का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है आपको जहां पर सभी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम दिया है और पैरेलल में कनेक्टेड है, इस तरीके से, एक तो किरचॉफ्स लॉ जैसे हमने ऊपर बताया आपको, ठीक है, और एक आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो अब ये सब के सब कनेक्टेड है। अब ऐसे तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल इस ब्रांच का है वही पोटेंशियल इस ब्रांच का है, वही पोटेंशियल इसका है, पैरेलल में पोटेंशियल पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इनके ये भले आपको n दिख रहे हैं कि n ब्रांचेस हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप और जितनी बीच में ब्रांचेस है, अगर ये ईएमएफ सेम है, सबका पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है, ठीक है, क्योंकि जब भी तो ये पैरेलल में है ना, पैरेलल में इनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच का सबका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसलिए जैसे अभी ये इक्वल दिए हुए हैं ना एक्सक्यूज मी, तो आप इसे एक
सिंगल बैटरी से दिखाएंगे ई, ठीक है। जब सीरीज में तो एन ही दिखाए, यहां पे नहीं दिखाएंगे। अब ये रेजिस्टेंस, अब देखो यहां पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखे जरा, जो हमने आर इक्विवेलेंट ऊपर क्या बताया था आपको, आर प्लस 1/, देखो ये याद रखना है आपने, ये बताया था। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r कितना, n/r। तो n/r का मतलब क्या है, 1/n/r, इसका मतलब हुआ r प्लस r/n। तो यानी कि दो रेजिस्टेंसेस है सीरीज में, एक तो आपको ये दिख रहा था ये अलग से, और एक अभी जब ये हम इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, ये सारे के सारे पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, r/n, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, पैरेलल में है ना। तो 1/r जब कितने टाइम n टाइम जुड़ेगा तो n/r, रेसिप्रोकल करोगे तो r/n। तो देखो ये हो गया r/n। तो अब ये देखो दोनों सीरीज में आ गए और ये आ गया। सो दिस सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस, ठीक है, जहां पे ये E/, ठीक है, r/n प्लस कैपिटल R करंट हो जाएगा। अब देखो I कितना हो गया यहाँ पर, E, ठीक है, सीरीज में n ही था या n-2m ही था, यहां पे सिर्फ E आया है, तो ये आ गया r/n प्लस कैपिटल R। ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं ना। तो जब आपके EMF बराबर होते हैं तो ऐसे कर लो, और अगर मान लीजिए EMF बराबर नहीं है तो हमने देखो, जब EMF बराबर नहीं होते तो हमने क्या निकाला है, यहां देखो ये हमने बाद में भले सिंबल से रिप्लेस किया इनको, लेकिन ये क्या था, E1 प्लस R1, इससे ऊपर वाले में एक्सप्रेशन में देखते हैं, ये ऐसे आएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, राइट। अगर बीच में कोई ब्रांच में ऐसा है कि बैटरी की पोलैरिटी बदल रही है तो आप उसको बदल देंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये अपोजिट लगी हुई थी यहाँ पर, तो आप इसे -C2/R2 कर देंगे देख के, ठीक है। आप ज्यादा जिस तरफ ज्यादा देखेंगे कि बैटरियां ज्यादा किस तरफ आपकी है, ठीक है, जैसे पॉजिटिव प्लेट इस तरफ है ज्यादा की, कुछ की इधर है, तो जो पॉजिटिव प्लेट है उनको प्लस ले लेंगे, जो अब नेगेटिव जिनकी इधर जुड़ी होगी वहां माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। चलिए अब आप देखें, अगर आपकी अलग दी होंगी तब क्या करेंगे आप, तो सिंपल, जैसे हमने अभी आपको बताया, इसको ध्यान रखिएगा। मैं वैसे तो मैंने बताया कि आपको ज्यादातर आपको ये पैरेलल में मिलेगा, मतलब सब इक्वल मिलेगी, जो बैटरीज हैं वो सबकी सब इक्वल मिलेंगी, रेजिस्टेंसेस इक्वल मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर कभी 4, 3 उसका आ भी जाता है तो ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखेंगे, तब आप करंट लिखेंगे I इक्वल्स टू E1/R1, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, E2/R2। अगर अलग अलग आपको, ठीक है, इनका EMF बैटरी का अलग अलग दिया है तो ऐसे, और ये क्या था 1 प्लस R, और ब्रैकेट में क्या था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा करंट आ गया, ठीक है। तो अगर आपकी n बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, n सेल्स कनेक्टेड है, सबका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो सीधा आपने ध्यान रखना है E/, ठीक है, R/n प्लस कैपिटल R, राइट, ठीक है। और अगर अलग अलग है तो आप इस तरीके से कर देंगे, राइट। तो इसमें से यानी कि किरचॉफ्स लगाना पड़ेगा, अगर अलग है तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। और अगर इक्वल EMF की बैटरीज दी हुई है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो इसको याद रखिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे हम लोग मिक्स ग्रुपिंग, जहां सीरीज में भी और पैरेलल में भी, ठीक है। तो ये आपका जो है, इसको सही से डिवाइस कीजिए, जब आपकी बहुत सारी बैटरीज आ जाएंगी तो आपको उन सर्किट में बहुत ज्यादा किरचॉफ्स में उलझना नहीं पड़ेगा, आप सीधा उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर्किट को, ठीक है। थैंक यू।